पर मोदी जी क्या किए? आनन फानन में 22 जनवरी को आधा अधूरा मंदिर का निर्माण। मैं देख के आया वहाँ। मंदिर पूरा बन गया? पूरा बन गया है। कब बना है? अरे आपको डेट भी बताया, तारीख भी बताया, उद्घाटन भी हुआ है, पूरा बना मंदिर। अगर आपने प्रमाण दे दिया भैया तो ये तो ठीक है, अभी तो तीसरी बार में सरकार काशी और मथुरा की बारी है। अरे अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत लोग बोले कि जो राम को लाए उसको लाएंगे। इसी राम जी को दुख लगा कि हमको लाने वाला कौन है रे? पूरा दुनिया का निर्माण करने वाला हम, तू हमको लाएगा? इसीलिए वहां से दोनों सीट हटवा दिए वो। यही नहीं, अभी और सुनिए। बड़ा घमंड था, हमेशा मुंह से सुनते थे अब की बार मोदी सरकार, अब बोलते हैं अब की बार एनडीए सरकार। कैसे आपने बोला कि योगी सरकार में घर तोड़े गए। घर किसका तोड़ा गया? आपका मेरा घर तोड़ा गया क्या? वहाँ के लोगों का तोड़ा गया। वहाँ के लोगों का नहीं, वहाँ के जो गुंडा दबदबा जिसने बना के रखा था वो आम जनता के ऊपर, उसका घर तोड़ा गया। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं घुस रहा। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा है हमारा। आप भगवान का घर बना रहे हैं, गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इससे भगवान भी नहीं घुस रहा। मंदिर हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए। सब ले रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसने खाए? किसने जाए? हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान की जमीन मिल सकती है? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और अयोध्या क्षेत्र में डूब गया। के लोगों का नहीं, वहाँ के जो गुंडा दबदबा जिसने बना के रखा था वो आम जनता के ऊपर, उसका घर तोड़ा गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अंधभक्तों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अभी थोड़ा देर लगेगा निकलने में, जागने में इतना देर लगा है तो निकलने में थोड़ा देर लगेगा। परेशान नहीं, सब निकलेगा। फिर से कुछ भी बोलिए, फिर से रामराज का कायम रहेगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, जैसे रामराज होता क्या भैया, बोल के जाइए। रामराज का फिर से अभी भी क्या होता है? जो रामराज का चल रहा था, रामराज क्या होता है? मोदी सरकार फिर से स्थापित यानी होगी। मणिपुर की औरत फिर नंगा होगी? फिर से मणिपुर की औरत फिर नंगा होगी? सबके लिए कानून है। ये रामराज है क्या? बताइए इंसाफ बरोबर क्या हो गया? करेंगे। कानून क्या हो गया बताइए आप। और जो रामराज है ये है, देख लीजिए, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं इस देश में। वक्त आ गया है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे हम लोग। जितने अंधभक्त लोग, गोदी मीडिया देखने वाले, बीमार पड़े हुए, मानसिक परेशानी चल रहे हैं, सबका इलाज फ्री में किया जाएगा। मोदी ने बहुत सारे रोड बनवाए, मंदिर बनवाए, सारे निर्माण करवाए, रोजगार क्या नहीं दिया। अच्छा, और 3 तलाक रुकवाया, मोदी ने क्या काम नहीं किया। देश में ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जी। हमको योगी चाहिए, मोदी चाहिए। अच्छा, मोदी चाहिए। हाँ, संस्कार सिखाया, हिंदुस्तान में कैसे रहना है, जीना सिखाया। बोलो भारत माता की जय। किसने जीना? भारत योगी मोदी, कैसे चलना है, कैसे उम्र के हैं? कितने उम्र के हैं आप? हमारा 48 साल उम्र हो रहा है। हाँ जी। उससे पहले आप कैसे जीते थे? गाँव से हूँ, जेपी बाबू गाँव से हूँ। उससे पहले कैसे जीते थे आप? संस्कार नहीं था? संस्कार नहीं था, बिल्कुल बेकार था। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। संस्कार तो परिवार, महिला रास्ते में नहीं चलती थी, अरे संस्कार तो परिवार देते हैं ना। नहीं चलती थी। आज देखता हूँ कि महिला अच्छे से चलती है। ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसे भारत। भारत में कितने रेप की घटनाएं लगातार आ रही है, कोने कोने से भारत में आ रही है, उसके कार्रवाई भी कर रहे हैं। सब चीज हाँ कार्रवाई हो रही है। फांसी मैं देख लूंगा। किसको फांसी हो गई? यही निर्भया कांड। एक नाम बताइए जिसको रेप में फांसी हो गई। एक नाम बताइए जिसको फांसी हो गई। निर्भया कांड देख लो, दिल्ली में फांसी दिया, मोदी जी ने दिया है। हाँ, बोलो भारत माता की जय। रुको जरा, सबर करो। इनसे पूछ लो, कहते हो भारत माता कौन है? कौन है भारत माता? हैं? अरे भारत माता कौन है? भारत माता को है, महिला है। हाँ, महिला है। हाँ, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। महिला है। वो कह रहे मोदी जी आए तो संस्कार सिखा दिए, जीना सिखा दिए। इन्हें पता है कुछ? क्या पता नहीं है? हैं? जितने बलात्कारी हैं, बैक डोर से सब छोड़े जा रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं? आसाराम छूट गया, अभी राम रहीम बेल पे आ गए। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनको अकल नाम का कोई शब्द है? ये जेपी जी को संस्कार लाया है मोदी योगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या माहौल है गाँव में? गाँव में सर माहौल सही है। ठीक है। बच्चों में क्या है? नए बच्चों में सर नए बच्चों में तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुनना रही है। अपना पाकिस्तान दब के बैठा फिलहाल, इंडिया से क्यों दबाए, आज तक दबाए बीजेपी कैसे? ठीक है। और क्या बीजेपी ने अच्छा किया? खत्म। तो बीजेपी ने बहुत काम कर रही है, योजनाएं ला रही है, नई नई रोड्स, देख लो रोड्स ग्रो हुई है जब से। चलो ठीक है, थोड़ी सी नीचे गई है, हमारी ग्रोथ वो हो जाएगी खुद से। राफेल का इतने दिनों से अटका हुआ था मैटर, वो आया
ठीक राफेल हाँ जी। कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था? कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था? कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। 144 खत्म कर दी। हाँ खत्म तो हो चुकी सर वो। मोदी ने 372 हटाई है। क्या बोला तूने? 372 376 376 हटाई है। ये तुमको कैसे पता चला कि 144 कश्मीर में खत्म हो गई? न्यूज ना आती है सर। धारा 144 तो हर जगह लग गया, कश्मीर में कैसे? कश्मीर में तो पहले से थी ना। अच्छा। वो लगी हुई थी वहाँ पे, इंटरनेट वगैरह एक्सेस ना 2G का एक्सेस था, वहाँ इंटरनेट करवाया, प्रोवाइड बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये खत्म कर दी गौर। क्या किया योगी जी? बहुत कुछ क्या, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कर रहे हैं, नई योजना लाए हैं लैपटॉप वगैरह वाली। मिला लैपटॉप? अब देंगे तो कुछ ना कुछ तो, जब लाएंगे योजना कुछ ना कुछ तो लाएंगे, हमें प्रोवाइड करेंगे कुछ ना। स्कॉलरशिप लाएंगे अभी। अरे ऐसा तो चुनाव आ गया तब सब आप आ तो रहा है। हमारे एक सीनियर ने मुझसे कहा अहमद इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं तो एग्जाम्पल दे दूं। रहने का तो एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोले भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? क्या हमको क्या पता क्या समाधान? क्या हमको पता है समाधान क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे? तो मेरा सीनियर मेरी तरफ घूमे बोले देखे, मैं तुमसे कहा था ना ये गधे की चिंता पहले करेगा, ये आदमी की चिंता नहीं करेगा कि सबको काहे बंद करोगे, पहले ये पहले गधे की चिंता करेगा। यही इस देश की दिक्कत है कि बहुसंख्यक लोग सही चीज पर ध्यान नहीं ले जाते। वो मोदी है, पहले बता रहा हूँ, वो मोदी इन सबका बाप है, 2800 का बाप है, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा मोदी है, उसको ना दिमाग से करना आता है। पप्पू कितना लीटर को आटे को लीटर में तोलता है वो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी आटे के लीटर की बात कर रहे हैं, अब आराम से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गटर की गैस से चाय किसने बनाई? गुजराती का सीएम, उसके बाद पीएम, फिर वर्ल्ड लीडर कौन है पता है? मोदी है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। गटर की गैस से चाय बनाता है वर्ल्ड लीडर। राडार काम करना बंद कर देता है जब बादल होते हैं। सारे के सारे दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान है। ये सब कहेंगे ना, चाय की, पानी की, दारू की बात करेंगे। हमारे देश में जो विकास हो रहा है ना, उसके बारे में बात मत करवाओ। दिख तो रहा है व्हाट्सएप का विकास। ये भाई ये लगाएंगे कि भाई अंधभक्त हैं, हमें अंधभक्त भी बोलेंगे भी ना। कोई नहीं, बोलने दो इन्हें, बोलने दो, बोलने दो। बहुत बुरी तरह अभी मैं भागीरथ से आ रहा हूँ, बरनौल की बहुत जरूरत शॉर्टेज हुई पड़ी, पता चला कि भक्त लोग आए थे, खरीद के लेके गए हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो, इन्हें कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, एक क्वेश्चन करो, ओनली एक क्वेश्चन, दो करो। एक क्वेश्चन है। हाँ, दो करो। आपको वैक्सीनेशन लगी है? कौन सी वाली? कोरोना वाली? कोरोना वाली वैक्सीनेशन लगी है? मैं ये कह रहा हूँ तो लगी है आपको? आगे बोलो। कैसे लगी थी? कैसे लगी थी? जैसे सबको लगी है? नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको फ्री लगी होंगी ना? इससे पहले के टीके के कौन से पैसे दिए? कोलोरा का, हेपेटाइटिस बी का, सी का, कोलेरा का, मेनिंजाइटिस का, दुनिया भर के टीके इन्हें बचपन में लगे होंगे, इन्हें याद ही नहीं है। इनके घर परिवार वाले ने गोदी में उठा के लेके गए होंगे, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस सारे। कभी उन्होंने कोई उन्होंने पब्लिसिटी, पोलियो के टीके लगे होंगे, टीके लगे। मैं ये बोल रहा कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं। कोरोना की क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? एक अकेले कोरोना को क्यों आगे हाईलाइट कर रहे हो? इससे पहले के टीके के कौन से पैसे दिए? भारत में क्या कर रहा है? मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, भगवा पूरा। फिर सिख कहाँ जाएंगे? सिख मुसलमान कहाँ जाएंगे? सारे इसमें रहेंगे, जिनको चाहिए मुसलमान को दे नहीं रखा क्या वहाँ पे? किसने दे रखा? पाकिस्तान किसने दे रखा? जय श्री राम। आता जाता कुछ नहीं है तो जय श्री राम। श्री राम ने भी बाइकआउट कर दिया तुम्हें अयोध्या से। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब लास्ट एंड फाइनल ये उसी चीज पे आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम पे आ गए, हिंदू राष्ट्र पे आ गए। अल्टीमेटली इनके पास ना कोई रोड मैप है, ना इनके पास गिनाने के लिए विकास के नाम की कोई चीज है। लास्ट एंड फाइनल इनके नारे क्या लगने शुरू हो गए? अब ये तर्क में, तथ्यों में, हर चीज में परास्त हो रहे हैं, तो जय श्री राम पे आ गए और हिंदू राष्ट्र पे आ गए। अब हिंदू राष्ट्र पे आ गए। अब ये इनकी आदत है, ये झगड़ा फैलाने के मूड में आ गए हैं। 1 2 3 ये इन तीनों को देख लो। अब इनकी सर देख लो, 1 मिनट के अंदर एक और आ गया चौथा। अब ये झगड़ा पैदा करने के लिए, इसलिए भाई साहब अब इस डिबेट से टाटा। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाए। बताइए, कांग्रेस पार्टी को लोग सीट लड़ने के लिए नहीं दे रहा है, बाद में प्रधानमंत्री का कुर्सी देगा, इसकी क्या गारंटी है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे देश के चौकीदार है, ठीक है, मान लेते हैं आप चौकीदार है, बताइए 308 बम कैसे घुस गया जी? 40 जवान कैसे मर गया? जो केस 20 साल पुराना खोला जा सकता है, एक सीएम को जेल में डाला जा सकता है बिना सबूत के साथ, क्या 308 बम वाले पर सीबीआई ईडीआई नहीं मेहनत करेगी? पड़ेगा लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट मारेंगे। लोगों पे असर तो 2014 से ही पड़ रहा है। कैसा? 2014 में 32% वोट के साथ 327 सीट के साथ प्रधानमंत्री।
ठीक है। 2019 में 38% वोट के साथ 353 सीट के साथ प्रधानमंत्री। ठीक है। और आप 2024 में भी 4 जून को देखेंगे, वो फिर से पुनः एक बार भारत के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। रुको जरा, सबर करो। 400 पार के सपना देख रहे हैं, मान लेते हैं, और 8 वोट की चोरी कर रहे हैं। हमारे देश के लिए शर्मनाक की बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री की पार्टी ऐसे कर रहे हैं और आप 400 पार किस मुंह से बोल रहे हैं? बता दीजिए कांग्रेस कहीं चोरी करते हुए, हम फिर मान लेंगे। मान लीजिए, हम मान लेते हैं अमित शाह बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उसमें हम और हमको देशद्रोही बोलेंगे, हम मिल जाएंगे तो हम देशभक्त हो जाएंगे। बता दीजिए हम कैसे भरोसा करें? अरे क्या नरेंद्र मोदी वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता, फिर नहीं बोल रहे? हमारे इंदिरा गांधी महिला हो गए, 1 महीना पाकिस्तान से लड़ा और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? लालू जी पर चारा घोटाला का इल्जाम 97 में लगा था, 1997। सजा इधर हुई है 3-4 साल पहले। भाई ये मान लीजिए गुंडा है और ये अच्छा आदमी, हम भी अच्छा आदमी है। ये जिसके साथ में रहेगा वो बदनाम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान चाहता कि कांग्रेस की राज इंडिया में हो तो कभी कांग्रेस जिंदाबाद के नारा नहीं लगाता। कांग्रेस जब जीती ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा नहीं लगता। मोदी जी जब जीतते ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता, ताकि मोदी जी बदनाम हो और कांग्रेस सरकार में आए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री सब समझ गए ना इसका मतलब। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है चुनाव का? मोदी मामा की सरकार बना रहे हैं फिर से, या बदलाव का मूड है? मोदी जी लेकिन मोदी जी का चुनाव थोड़ी है, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, तो सीएम का चुनाव है ना। सीएम का तो शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान को तो बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट बनाया ही नहीं है। आएगी तो बीजेपी। समझ रहे हो ना? क्या अच्छा लगता है बीजेपी? सभी जैसे कि अच्छा, ये 3 चीजें बताइए जो अच्छी लगती है आपको बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में सभी चीजें अच्छी हैं। 3 चीजें क्या? जैसे किससे बताऊंगा? कैसे बता दीजिए, आपको तो ये सारी चीजें पता है। मोदी जी पसंद है, मोदी जी के नाम पे वोट दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी सभी चीजें अभी देखिए आप, हर जगह वो चल रहा है, दंगा फसाद ये सब। क्या बात करते हैं यार? अगर मोदी जी नहीं होते तो इतना अपन उनको बेनिफिट नहीं दे पाते। काफी बेनिफिट दे रहे हैं मोदी जी। अच्छा, कहाँ, किस चीज का बेनिफिट? बेनिफिट मतलब जैसे कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा। समझ नहीं पा रही मैं, मतलब क्या मोदी जी कौन सा बेनिफिट क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कहीं भी जाते हैं मतलब अपने देश की बड़ाई करते हैं। अच्छा। मतलब भारत की प्रशंसा करते हैं। वो तो हर प्रधानमंत्री करता था पहले भी। मोदी जी ज्यादा करते हैं। मोदी जी में स्टाइल है। मोदी जी का स्टाइल पसंद है। उनका स्टाइल ये अलग है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं स्टाइल पर वोट देंगे आप? अच्छा, कौन सा स्टाइल पसंद है उनको? सभी स्टाइल पसंद है, मोदी जी पसंद है बस। मोदी जी कहाँ पे क्या वही वोट देंगे? भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। राहुल गांधी जी सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं इस दौरान। क्या उनकी व्यक्तिगत सोच और विचारधारा भारत के व्यक्ति से जुड़ती नहीं है। अच्छा, वो अंग्रेजी भाषा में संवाद करते हैं, वो अपनी बात करते हैं जब, तो वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, कि कांग्रेस में कभी भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री फिलहाल की स्थिति में तो नहीं बन सकते इस योग्यता के साथ। ठीक है। अंग्रेजी में बात करते हैं तो मतलब बनना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। देखिए, आज यदि प्रधानमंत्री संवाद करते हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति कोई भी प्रदर्शित की जाती है और प्रचार किया जाता है तो शुद्ध हिंदी भाषा में होती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सीतारमण जी हमारे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं। अगर वो हिंदी में बात नहीं कर पाती हैं तो आपको दिक्कत होती नहीं होती है? निर्मला सीतारमण का जवाब नहीं बोल पाती है। बताइए ना कैसे नहीं बोल पाती और क्यों उनका वित्त मंत्री बनाया गया है? कांग्रेस की नहीं है ना। आप भारतीय है या फिर विदेशी है? हिंदी भाषा का और भारतीय संस्कृति का समर्थन ही नहीं करते। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती है। मैं कहता हूँ जितना भी है, जितना भी पार्लियामेंट है, जितना भी लोकसभा है, जितना सब सुनिए हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती है तो आपको जुड़ाव में आना चाहिए। अगर राहुल गांधी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं तो आपको लगता है देश का विद्रोह हो रहा है।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हम अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री चाह रहे क्या? अरे कैसी बात भैया जी करते बैठ गया, बहुत छोटे हो मुझसे। मैं बता रहा हूँ, देश में अपनी छवि बनाने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, वरना वहाँ के अंग्रेज जैसे जहाँ पर आते हैं ना, सुनिए मेरी बात, अनपढ़ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो भी विदेश में जाता है, वहाँ की अगर भाषा में बोलता है तो वो हमारी इज्जत बढ़ती है। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की है। बात तो सही है। मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सोच की स्थापना करना चाहते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। अंग्रेजी अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है, वर्ल्ड लेवल पे बात करनी है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अभी पुतिन जी के पास, सुनिए, अरे भैया अभी पुतिन जी गए थे, अरे पुतिन जी अभी गए थे, अभी पुतिन के पास माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, तो ट्रांसलेशन बगल में बैठकर एक लेडीज कर रही थी। ये हिंदी में बोल रहे थे तो एक लेडीज बगल में इंग्लिश बोल रही थी। आप बताइए, आपको कहाँ गर्वान्वित हो रहे हो? कहाँ गर्वान आपको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? इन्हें इनकी बात का बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ। ये चाह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा में अपनी योग्यता को पूर्ण करता है और भारतीय संस्कृति को स्वीकार करता है, वो अनपढ़ है। इनका पहला यही विचारधारा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखिए मेरे मोबाइल में, आप भी अपना मोबाइल ओपन करिए, अभी झूठ सामने आ जाएगा। सुनिए, अभी झूठ आया। अपना मोबाइल निकालिए और मुझे दिखाइए आपने कितने नाम सेव करे और किस भाषा में करे, दिखाइए भैया। इंग्लिश नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश एक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप झूठे हो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। क्या लग रहा है चाचा? हमें तो लग रहा है मोदी गवर्नमेंट ही बनेगी। अच्छा, बनेगी मोदी जी? हाँ, श्योर है, बिल्कुल पक्का है, एकदम पक्का है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी। महंगाई किस शासनकाल में नहीं थी, बेरोजगारी किस शासनकाल में नहीं थी, बताइए आप? कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी नहीं थी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सब शासनकाल में थी। बहुत बेरोजगारी थी। हम लोग क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता पहन के चल रहे थे और खाने में नमक खा रहे थे। कौन सा पीपल का पत्ता पहन के चल रहा है? अभी तो कपड़ा ही पहन। कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय मैं दादा का सपोर्ट करता हूँ। दादा वैसे काम क्या करते हैं आप? अरे हम कुछ भी करते हैं, बताइए दो। जीने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुनिए, त्रस्त तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ हिंदुत्ववाद घुसा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है इनके अंदर में। इनको देश से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से मतलब नहीं है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। सिर्फ दर्द है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। आप त्रस्त भी है सरकार से और वोट भी मोदी जी को देंगे। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं अपनी ना। हाँ, तो व्यक्तिगत ही तो बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी गवर्नमेंट में आदमी व्यक्तिगत त्रस्त हो जाता है। ऐसा आप नहीं अकेले कहने वाले, ऐसा मुझे वोटिंग करेंगे हम भैया। देश हित में, देश हित में काम बता दीजिए। देश हित में मतलब क्या? मतलब विदेशी साख इनकी बढ़ी है, चीन बराबर कब्जा कर रहा है वहाँ पे बैठे लद्दाख में। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इतना हमको नहीं जानकारी है। व्हाट्सएप आता हुआ, अब व्हाट्सएप आता है, सब लोग देखते हैं, हम थोड़ी देखते हैं। ये व्हाट्सएप आता हुआ देश हित में ये हो गया है, वो हो गया है। हाँ, और आपको लगता भी हो गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, गरीब जो होते हैं, मोदी देखिए गरीब और अमीर से तुलना कर रहे हैं मोदी जी। गरीबों को कह रहे थे गरीबों पक्के मकान में नहीं रहते हैं, आज गरीब पक्के मकान में हैं। गरीब जो अमीर जो है लैट्रिन उनके यहाँ रहती थी, गरीब के यहाँ लैट्रिन नहीं रहती थी, आज गरीब के यहाँ लैट्रिन भी है। अमीर के पास बैंक अकाउंट होता था, आज गरीब के पास भी बैंक अकाउंट है। आप इनको बताइए, जैसे आप कह रहे हैं पक्के मकान वाली बात, पक्के मकान तो पिछली सरकार में इंदिरा आवास इस हिसाब से विस्तारीकरण नहीं था जिस हिसाब से अब हो रहा है। अच्छा, आप फ्लाईओवर के नीचे चले जाइए, हजरतगंज जाएगा, लखनऊ की चकाचौंध, मतलब एक मैन यहाँ पर विधानसभा 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री रहते हैं। लखनऊ की राजधानी सबसे मैन यही है हजरतगंज। आप यहाँ पड़े हुए हजारों लोगों को देख लीजिए, सड़कों किनारे पड़े हैं, जिनके पास ना आवास है, ना मकान है, ना बेरोजगार। आप देखते नहीं? हम देखते हैं, हम गाँव की बात कर रहे हैं। गाँवों में भी यही हाल है, गाँवों में भी जाता हूँ, वो तो सब जगह वही हाल है। आप ही कह रहे हैं मोदी जी ने सबको पक्के मकान दे दिए। कुछ भी हो, लेकिन हम बीजेपी को ही वोटिंग करेंगे। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। यही हो रहा है। मेरे 2.5 महीने का हुआ था, मोदी जी ने बनवाया, क्या क्या नहीं करा मोदी जी ने?
ये तो राहुल गांधी मोदी जी को देख के उछल रहे हैं। मोदी जी ने कितने काम खींचे, जितनी भी फाइलें नीचे दबी हुई थी। राहुल गांधी राज में क्यों काम नहीं खींचा? राहुल गांधी के राज में क्यों काम नहीं खींचा है? ठीक है, पीओके के मुसलमान भारत के पक्ष में है। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो पीओके याद आ, बहुत बढ़िया बात है सर, आपको पीओके याद आ गया। आपको मणिपुर भी याद होना चाहिए। आपको पीओके याद हो गया उतनी दूर, आपको मणिपुर याद नहीं आ रहा। बात तो सही है। हाँ, ये बदनामी करने वाली बात है। मोदी जी बदनामी करने वाली बात है। खोपड़ी तोड़। क्या वहाँ की गवर्नमेंट इस समय किसकी है? मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा गठबंधन है। एक शेर से पंगा ले रहे हैं, मोदी से पंगा ले रहे हैं, एक शेर से पंगा ले रहे हैं। बात हो गई सर, पता कुछ नहीं है, बस मैं मोदी 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 मोदी। काम गिनवा दो। मैम 200 यूनिट बिजली फ्री आती है दिल्ली में, कौन दे रहा है? पानी फ्री हो चुका है कईयों का, कौन देता है? बात तो सही है। मुझे फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए, फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। रुको जरा, सबर करो। तो सर ये जो आप कह रहे हो फ्री की, ये तो आप मोदी सरकार भी दे रही है, आप लोगे नहीं? मोदी सरकार भी तो यही दे रही है ना, क्या मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी क्यों? दूसरा दे तो रेवड़ी, अब जब मोदी दे रहा है तो फिर ले लो। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे कहने मतलब घुमा फिरा के इस देश से अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, या तो इंदिरा गांधी या तो मोदी जी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ही तो आ रही है, वापस आने दो ना। बीजेपी ने 400 का सिलेंडर 1000 दिया, ठीक है ना? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीडीएफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हम जो बच्चे थे उन्होंने नौकरी मांगा, लेकिन आपने उनको डंडा दिया। लोगों ने रोजगार मांगा, उनको दौड़ा दौड़ा के आपने मारा। लोगों ने बोला कि महिला सुरक्षा करो, उन महिलाओं को तुमने नंगा करके घुमाया। इंसाफ मांगा तो घसीट घसीट के मारा। अब तुम्हें पता चलेगा कि सरकार क्या होते हैं। हमने सोचा था कि विपक्ष मजबूत हो। आप बोलेंगे कि आप राहुल वाले हो, आप बोलोगे आप केजरीवाल वाले हो, लेकिन ना तो मैं राहुल वाली हूँ ना तो मैं केजरीवाल वाली हूँ। मैं देश की जनता हूँ और मैं चाहती थी, दिल से चाहती थी कि विपक्ष मजबूत हो। सर ये बिल्कुल एक तरफा बात कर रही है, ये निष्पक्ष बात नहीं कर रही है। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये रोजगार मांगेंगे तो ये कहते हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हो। राम मंदिर के जगह, राम मंदिर जहाँ बने हैं, हम भी चाहते हैं, हम बहुत दिल से चाहते थे राम मंदिर बने और वहाँ पर बने हैं, ठीक है। वहाँ पर क्यों हारे? बात तो सही है। यूपी में एक वर्ग है, उन्होंने 100% इनको वोट दिया, अखिलेश को, राहुल को। खास वर्ग ने 100% इसको वोट दिया। किया ना, अभी बदत है। इस वर्ग की बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमें इनका वोट चाहिए नहीं। जब आप कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तो आपको कोई क्यों दे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ये बेटी जो कह रही है हर बात उल्टी सीधी कर रही है। अच्छा, ये क्योंकि हमने देश में अमन और शांति चाहते हैं। हम देश के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहते, हम देश के अंदर अमन और शांति चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये हर बात गलत कर रही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज के अखबार में देख लो, वो कह रहे 2047 में हम हिंदुस्तान को इस्लाम राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। पीडीएफ किसने बोला? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीडीएफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हिंदुस्तान का बंटवारा किस लिए हुआ था, दोबारा किस लिए होने जा रहा है? अभी बदत है भाई। गाड़ी पीछे चलाते हैं क्या? गाड़ी आगे की तरफ देख के चलाते हैं, क्यों गाड़ी बार बार पीछे लेके जाना चाहते हैं? गाड़ी आगे चलना चाहिए। और मोदी जी ने बोला था कि विश्व गुरु बनाएंगे, तो गाड़ी क्यों पीछे चल रहे हैं? आगे चलाइए ना, आप रोजगार दीजिए ना, देश के विकास में काम करें, शिक्षा में काम करें। जीएसटी लगा के शिक्षा कैसे कैसे कर दिया। ये मोदी नहीं, महामानव है। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। नेता हमेशा नेता होता है, किसी का बाप नहीं होता, ना कोई भगवान होता है। अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।